अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत्ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन्नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून वक़ाल अल्लाहु तआला अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा फ़ज़्ल व करम हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको अपने कई सारे इनामात से नवाज़ा और हमें सबसे बड़ी और सबसे कीमती ईमान की दौलत से सरफ़राज़ फरमाया। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए सज़ावार हैं जो एकता है, अकेला है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। उसकी ज़ात तमाम ऐबों से पाक है, वो तन्हा है, सारी दुनिया उसी की मिल्कियत में है। दुनिया का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह के क़ब्ज़ क़ुदरत में है। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के बग़ैर दुनिया की कोई चीज़ अपने हरकत में अपने काम नहीं कर सकती। दुनिया का हर पत्ता और बारिश का हर क़तरा अल्लाह के कब्ज़े में है। जब तक हुक्म ना हो उस वक्त तक अपने अमल नहीं कर सकता। अल्लाह ताला के हम्द व सना के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में दुरूद पेश करता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार एहसानात ख़ास तौर पर इस उम्मत पर हैं। जब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया के अंदर रहे उस वक्त तक अपनी सारी उम्मत के लिए दुआ करते रहे और बहुत सारे एहसानात इस उम्मत के लिए करके गए। और कल क़यामत के मैदान में भी अगर इस उम्मत का कोई हाथ पकड़कर जन्नत तक पहुंचाने वाला होगा तो वह सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे और आपके नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर क़ुरआन को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस को दुनिया के अंदर भेजकर दीन को मुकम्मल फ़रमा दिया, दीन इस्लाम को मुकम्मल फ़रमा दिया। क़ुरआन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फ़रमाया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज से तुम्हारे ऊपर अकमलतु लकुम, तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया गया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और मेरे नियामतों को तुम्हारे ऊपर निछावर कर दिया गया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तमाम मुसलमानों के लिए ज़रूरी है, तमाम ईमान वालों के लिए ज़रूरी है, तमाम इस्लाम पर चलने वालों के लिए ज़रूरी है कि इस्लाम को अपना मज़हब मानने वालों के लिए ज़रूरी है कि अब दीन के अंदर कोई बढ़ाऊ चढ़ाऊ ना लाए, दीन के अंदर कोई भी कमी पेशी ना लाए, दीन के अंदर कोई रद्द व तब्दीली ना लाए, दीन के अंदर कोई नई चीज़ दाखिल ना करें।
दीन के अंदर कोई ऐसी चीज़ दाखिल ना करे जो कुरान और हदीस के अलावा हो, तो ऐसी चीज़ों का दाखिल करना बिदअत और शिर्क के अंदर दाखिल होता है। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा दीन का खुलासा कुरान के ज़रिए से बयान फरमा दिया। दीन क्या होता है, ईमान वाला कौन होता है, ईमान वाले की अलामत क्या है, अल्लाह के महबूब बंदे कौन होते हैं, और दुनिया के अंदर इंसान जब दुनिया के अंदर पैदा हो गया तो उसके लिए ज़रूरी बन जाता है कि वह अल्लाह को राज़ी करने में लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह, औलिया अल्लाह जो अल्लाह ताला के वली हैं और अल्लाह ताला के दोस्त हैं, सुन लो उन लोगों के बारे में, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जो दुनिया के अंदर अल्लाह का दोस्त बन जाता है, अल्लाह का यानी अल्लाह तबारक व तआला से गहरी दोस्ती पैदा कर लेता है, अल्लाह के हुक्मों पर चलते हुए और अल्लाह के नबी के तरीक़े पर चलते हुए, और दुनिया के अंदर इंसान कुरान को अपने सामने नज़र रखकर, अपने सामने रखकर अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, अपनी ज़िंदगी को कुरान पर अमली तौर पर लाता है, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनके लिए दुनिया के अंदर भी खौफ नहीं होगा और आखिरत में भी खौफ नहीं होगा। वो दुनिया के अंदर भी गमगीन नहीं होंगे और आखिरत में भी वो गमगीन नहीं होंगे, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला उनको हाथ थाम लेगा। मसलन दुनिया के अंदर कोई रिश्तेदार मुसीबत में है, तकलीफ़ में है, परेशानी में मुब्तला है, क्या करना समझ में नहीं आ रहा है, परेशानियाँ उसे घेरे हुए हैं, उसके दोस्त आते हैं, उसको सहारा देते हैं, उसके दोस्त आते हैं, उसके रिश्तेदार आते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसकी मुसीबत को दूर करने की कोशिश करते हैं, उसके तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करते हैं, उसको तसल्ली देते हैं, और उसको क्या है दुनिया के अंदर एक जीने का सही तरीक़ा उसके सामने रख कर जाते हैं। जिस तरह दुनिया के अंदर इंसान को परेशानी आए, जैसा दोस्त और रिश्तेदार साथ देते हैं, वैसा ही अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में इंसान के सामने जन्नत होगी, इंसान के सामने जहन्नम होगी, इंसान के सामने बड़े बड़े अंगारे होंगे, और ऐसे अंगारे कि जिनके दूर से दूर इंसान भी उसके धुआं से मुतासिर हो जाएगा और अपने अंदर क्या है पसीना यानी बह रहा होगा। ऐसे खौफ के वक्त में मैदान हशर में और अल्लाह तबारक व तआला के सामने फ़ैसले के वक्त में हर एक इंसान के दिल के अंदर डर होगा, खौफ होगा कि मेरा क्या होगा, मेरी नजात होगी या मेरी पकड़ होगी, मैं अल्लाह से बच जाऊंगा या जहन्नम में जल जाऊंगा, अल्लाह तबारक व तआला मुझे जहन्नम के अंदर डालेगा या अल्लाह ताला रहम करके मुझे क्या है जन्नत का फ़ैसला करेगा। इसका हर एक दिल के अंदर, हर एक इंसान के दिल के अंदर ये खौफ बैठा हुआ होगा, ये सोच रहा होगा, यह गमगीनी लाहिक होगी। तो ऐसे मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ऐसे मौके पर भी जो दुनिया के अंदर अल्लाह के वली बन जाते हैं, अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं, कुरान से उनका ताल्लुक़ होता है, हदीस से उनका ताल्लुक़ होता है, मसाजिद से उनका ताल्लुक़ होता है, नमाज़ों से उनका ताल्लुक़ होता है, दीनदारी उनके दिलों और उनके घरों के अंदर आ जाती है, तो ऐसे लोगों के लिए कल क़यामत के मैदान में भी डर नहीं होगा। ऐसे लोगों के लिए कल क़यामत के मैदान में भी सारे गुनहगार रो रहे होंगे, सारे अल्लाह के नाफरमान डर रहे होंगे, सारे दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को ऐश से गुजारा होगा, इशरत से गुजारा होगा, दुनिया के अंदर अल्लाह की नाफरमानी में अपनी ज़िंदगी बसर किया होगा। तो वैसे लोग वहाँ परेशान होंगे, वहाँ डर रहे होंगे, वहाँ यानी पसीनों में डूबे हुए होंगे, लेकिन चंद लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह तबारक व तआला थाम लेगा,
जिनको अल्लाह तबारक व तआला खौफ उनके दिलों से निकाल लेगा, वो कौन होंगे? जो दुनिया के अंदर अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, जो दुनिया के अंदर अल्लाह से, अल्लाह का खौफ खाकर अल्लाह से डरते हुए गुनाहों से बचने वाले होंगे, जो दुनिया के अंदर अल्लाह के हुक्मों पर चलने वाले होंगे, नमाज़ों की पाबंदी करने वाले, ज़कात अपने माल से देने वाले, रोज़ा रखने वाले, अल्लाह की इबादत करने वाले, कुरान की तिलावत करने वाले, अल्लाह का ज़िक्र करने वाले, अल्लाह से डरने वाले, नबी से मोहब्बत करने वाले और अल्लाह के दोस्त होंगे, जिनको अल्लाह तबारक व तआला वैसे सख्त नाजुक मौके पर भी हाथ थाम कर उनको क्या है नजात के सीढ़ियों पर लेकर जाएगा। मोहतरम दोस्तों, हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह हमारा हाथ थाम ले, हमारी ख्वाहिश है अल्लाह ऐसे मैदान हशर में हमें क्या है खौफ अपने दिल के अंदर से निकाले, और हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, हमारी ख्वाहिश है कि हम अल्लाह के नबी के सुन्नत यानी अल्लाह के नबी को क्या है पसंदीदा बन जाए। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें कुरान पर अमल करें, हमें हदीस पर अमल करें, हमें क्या है अल्लाह ताला के नेक बंदों में शुमार हो जाए। और जो लोग अल्लाह के नेक बंदों में शुमार हो जाते हैं उनको ना गमगीनी दुनिया के अंदर होगी, ना आखिरत में कोई गमगीनी होगी, ना खौफ उनके दिल के अंदर होगा, ना डर जहन्नम का उनके दिल के अंदर होगा। वो तो क्या है अच्छे से मैदान हशर में बहुत सारे लोग क्या है पछताते होंगे, लेकिन वो क्या है उम्दा उम्दा मोतियों के मेंबरों पर होकर वो हंसते खिलखिलाते होंगे। ये कौन लोग जो दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की फर्मा बरदारी करे हों, जो दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करे हों, जो दुनिया के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़े पर चले हों, जो दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त बनकर अपनी ज़िंदगी बसर किए हों, उन लोगों के लिए क्या है कल क़यामत के दिन डर नहीं होगा, खौफ नहीं होगा, आइश से क्या है बहुत खुशी खुशी क्या है जन्नत की तैयारी में लगे हुए होंगे। और अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत तागूत युखरिजूनहुम मिनन्नूर इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन्नार हुम फ़ीहा खालिदून। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों का जो दोस्त है, ईमान वालों का जो वली है वह अल्लाह तबारक व तआला है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, और अल्लाह तबारक व तआला कैसी उनकी मदद करता है, कैसा उनका सहारा बनता है, कैसा उनका ताउन करता है। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, अगर ईमान वाले ईमान के रास्ते पर चलते हुए कभी भटक भी जाए, कभी गलत रास्ते पर भी जाने लगे, तो युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, गुमराही के रास्ते से उस इंसान को निकाल देंगे और सीधे रास्ते पर उसको खड़ा कर देंगे। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, अंधेरे के रास्ते से उसको हटा देंगे, नूर वाले रास्ते पर, हिदायत वाले रास्ते पर, रोशनी वाले रास्ते पर, अल्लाह से मिलने वाले रास्ते पर क्या है उसको खड़ा कर देंगे और उस रास्ते पर क्या है वो जाने लगेगा, यहाँ तक कि अल्लाह से मिल जाएगा। वल्लज़ीना कफ़रू, जो दुनिया के अंदर नाफरमान होंगे, जो कुफ्र कर रहे होंगे, बुतों के सामने अपने यानी अपने सर को झुका रहे होंगे, बुतों की परस्तिश कर रहे होंगे और अपनी ज़िंदगी में शिर्क की मिलावट कर रहे होंगे, उन लोगों का जो दोस्त है, उन लोगों का जो साथी है, उन लोगों का जो मददगार है वो तागूत होंगे। तागूत वाले तो शैतान। अब ये आयत पढ़कर मैं आपके सामने एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अक्सर लोग इस महीने के अंदर बहुत बड़े बड़े बिदअतों के अंदर शुमार हैं, बहुत बड़े बड़े बिदअतों के अंदर। और इस महीने को रबीउस्सानी इसका महीना है, उर्दू के अंदर क्या है इसका नाम रखा गया रबीउस्सानी, लेकिन अक्सर लोग इसको क्या है 11वीं का महीना शुमार देते हैं, 11वीं का महीना शुमार देते हैं। और इस महीने के अंदर क्या क्या बिदअत होते हैं, क्या क्या अल्लाह के नाफरमाने होते हैं, क्या क्या गुनाह होते हैं, वह भी आप हज़रात के सामने ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है, इस महीने के अंदर कसरत से लोग दरगाहों पर जाते हैं, कसरत से। जिनको इल्म है
शिरक के बारे में वो भी जाता है, जिनको इल्म नहीं है शिरक के बारे में वो भी जाता है। इल्म होने वाला क्यों जाता है वो भी समझाऊंगा ज़रूर आपको। इल्म होने वाला जाता क्यों है, इसलिए जाता है कि रिश्तेदार उसको क्या है 11वीं के लिए फला दरगाह के पास जाते हैं, बुलाते हैं। अगर ना जाएंगे तो रिश्तेदार नाराज़ हो जाएंगे। यहाँ ये नहीं देख रहा है इंसान के मेरा अल्लाह नाराज़ हो रहा है, मेरे नबी नाराज़ हो रहे हैं, इसकी कोई परवाह नहीं। रिश्तेदार को राज़ी करने की नीयत से अपने क्या है ईमान को छोड़कर कुफ्र को अपने ज़िंदगी में लेता हुआ, शिरक को थामता हुआ जिस दरगाह के पास बुलाए रिश्तेदार, उस दरगाह के पास दौड़ कर जाता है, उस दरगाह के पास दौड़ कर जाता है। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान और यानी इस्लाम को कुरान के अंदर मुकम्मल तरीक़े पर बता दिया। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा हुए और उस वक्त से अल्लाह ताला ने कुरान को उतारा, अहदीस ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी उम्मत के लिए पढ़कर और बताकर चले गए। उसके बाद से लेकर आज तक कोई रद्द तब्दीली कुरान के अंदर आई हो, कोई रद्द तब्दीली हदीस के अंदर आई हो, वो बिदात के अंदर शुमार हो जाती है। और ये चीज़ें जो बिदात करने वाले हैं, जो शिरक करने वाले हैं, इनका ठिकाना और इनका क्या है, जो अल्लाह की नाफरमानी करते हुए अपनी ज़िंदगी बसर करना, कल क़यामत के दिन जहन्नम में ले जाने का ज़रिया बन जाएगा। और ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने दीन को मुकम्मल तरीक़े पर बता दिया कुरान के ज़रिए से, अल्लाह के नबी ने हदीस के ज़रिए से पूरे इस्लाम का ख़ुलासा बयान कर दिया। तो ये चीज़ जो रबीउस्सानी के महीने में लोगों के ज़बान से जो ये महीने को बदल कर बताते हैं कि 11वीं का महीना, और इस 11वीं की तारीख़ को जाकर क्या है चादर बदलाते हैं। वहाँ जाकर क्या है, जिस जगह पर क्या है दरगाह मौजूद हो, उस जगह पर क्या क्या बिदात होते हैं वो भी आप हजरात को बताऊंगा। वहाँ जो चादर पहले से पड़ी हुई है, उस चादर को हटाकर नई चादर उसके ऊपर क्या है पिनाते हैं। बहुत सारे लोग तो इसको ये भी बताते हैं कि सालगिरह जैसा क्या है, इंसान पैदा हो गया तो साल के बाद उसका सालगिरह मनाते हैं। हालांकि इस्लाम के अंदर उसको मना किया गया है, सख्त मना किया गया है। लेकिन वो वली जो दुनिया से क्या है इंतकाल कर चुके हैं, जो दुनिया से क्या है पर्दा हो चुके हैं, और उनके नसीहतें बहुत सारे हैं कि वो ख़ुद क्या है अपनी ज़िंदगी में क्या है किसी को भी ये नहीं बताया कि मैं मेरे मज़ार के पास आकर, तू मेरे पास आकर कोई मुसीबत आई है तो मेरे पास आकर मांग लेना, मैं तेरी मुसीबत को दूर करूँगा। और कोई परेशानी आए तो मेरे पास आना, मैं तेरी परेशानी को दूर करूँगा। कोई क्या है हाजत मिले या आए तो क्या है मेरे पास आना, तेरी हाजत को पूरी करूँगा। कोई वली नहीं बताए, चाहे अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि हो, चाहे ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैहि हो, चाहे और कोई बगदाद के रहने वाले वली जुनैद साहब दामद यानी रहमतुल्लाहि अलैहि हो, कोई बड़े बड़े वली ने, ना कोई छोटा वली ने दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी में और अपने अफात से पहले उम्मत को ये बताकर नहीं गए कि मेरे मारने के बाद क्या है मेरा जनाजा और मेरा मज़ार बनाना और उसके सामने आकर तुम्हें मेरे सामने आकर सजदा करना और मुरादें लेकर आना, मैं मुरादें आने पूरा करूँगा। कोई क्या है वली क्या है नहीं बता कर गए, कोई वली अपने किताबों के अंदर नहीं लिख कर गए। हालांकि कह रहे थे अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि अपनी ज़िंदगी के मौके पर लोगों से क्या है शिर्क होता हुआ देख रहे थे, लोगों से कुफ्र होता हुआ देख रहे थे, लोगों को बुलाए नसीहत करने लगे। तो मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, आप कसम खाते हैं मेरा नाम लेकर, आप कसम खाते हैं माँ का नाम लेकर, आप कसम खाते हैं बाप का नाम लेकर, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर किसी चीज़ पर कसम खाने को मना फरमा दिया। अगर कसम खाना है तो सिर्फ अल्लाह के कसम खाने को फरमाया। ये नसीहतें अल्लाह मौजूदगी के वक्त में अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि अपने मातहत के लोगों को बता कर गए। आज कसम भी खाते हैं अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि के नाम पर।
मोहतरम दोस्तों, ये 11वीं के महीने के अंदर जो बिदआत हमारे उम्मत के अंदर रच गए हैं, बस गए हैं, इससे हमें बचाना चाहिए अपनी उम्मत को। ये शिरक है, शिरक। एक काफिर बुत के सामने सजदा करता है, एक इंसान, एक मुसलमान यानी ऐसे पत्थर के सामने जिसको क्या है, इंसान ये समझता है कि ये मेरा खुदा है, इससे मेरी हाजतें पूरी होती हैं, दरगाह के पास जाकर सजदा करता है। एक बुत को जाकर परस्तिश करना जितना बड़ा गुनाह है, उतना ही बड़ा गुनाह एक दरगाह के पास जाकर सजदा रख कर अपने माथे को टेक कर उसके सामने अपनी हाजत को पेश करना भी उतना ही बड़ा गुनाह है। जिस तरह कुफ्र करने वाले को अल्लाह माफ़ नहीं करता, शिरक करने वाले को भी अल्लाह माफ़ नहीं करता। इसलिए तमाम साथियों से मेरी दरख्वास्त है, आप अपनी मस्तूरात को समझा लो। ये रसूम जो है मस्तूरात से चलती हुई आ रही है, मर्द हजरात से बंद होने वाली नहीं, ये मस्तूरात की तब्दीली से बंद होने वाली है। अपने मस्तूरात को समझाना आपका लाजमी फ़र्ज़ बन जाता है। अगर आप उनको नहीं समझाएंगे, वो उसी तरह दरगाह के पास जाते रहेंगे, पर्दा उड़ाते रहेंगे और उनके सामने अपना यानी माथे को टेकते रहेंगे, उनसे हाजतें मांगते रहेंगे, उनसे मन्नतें मांगते रहेंगे, ज़रूर भी ज़रूर आप भी जहन्नम में जाएंगे, वो भी क्या है, जहन्नम में जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कहाँ से क्या है मिटने वाला है शिरक। वो जड़ की चीज़ क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, वो क्या है, मस्तूरात है आपके घर के। अगर आपकी घर की मस्तूरात बदल जाएगी, आपको क्या है बदला देगी वो खुद मस्तूरात। आप बदलने की ज़रूरत नहीं, वो खुद आपको बदला देगी। अगर वो नहीं बदली, आप कितने भी सुन्नत के पाबंद हो, आप कितने भी नमाज के पाबंद हो, आप कितने ही तौहीद परस्त हो, आप कितने ही अल्लाह को राज़ी करने वाले वली बन जाए, तो भी आपका फ़ैसला जन्नत में नहीं बल्कि उसके साथ जाना पड़ेगा। मोहतरम दोस्तों, इसीलिए कि ये 11वीं का महीना जो समझकर जो बिदआत में रस गए हैं, जो बिदआत में रच गए हैं, जो बिदआत में क्या है घुस चुके हैं, जो क्या है ऐसे चीज़ों को क्या है लाजमी तौर पर करते हैं, जो नमाज जैसी चीज़ जो फ़र्ज़ है इसको छोड़ देते हैं। अगर उसका क्या है दीन के अंदर तज़किरा ही नहीं, कुरान के अंदर तज़किरा ही नहीं, हदीस के अंदर तज़किरा ही नहीं, पाबंदी से एहतमाम से 11वीं का महीना आने पर क़ब्रों के पास जाकर ज़ियारत करते हैं, क़ब्रों के पास जाकर। यहाँ तक कि शिरक करने वाले आज यहाँ तक निकल गए कि आज मुसलमान अपने ज़बान से ये भी कह रहा है कि वो हमें क्या है जाकर दरगाह के पास जाकर मानते हैं, और जैसा काफिर है दूसरे जो गैर मज़हब वाले हैं वो बुतों के सामने परस्तिश करते हैं, उनको क्या है माथा टेकते हैं। तो हमें जाकर बुतों के सामने माथा टेकना कोई गलत काम नहीं है, ये समझते हुए आज मुसलमान औरतें, यही फ़िलहाल सिर्फ क्या है 5 दिन पहले का वाक़या, हमारा बाण मुकले के टर्निंग के अंदर एक बुत है, आपको खुद मालूम है उसका नाम क्या है। उसके सामने एक ट्रक ठहरी हुई थी, एक औरत ने उतरी और वहाँ जाकर अपना क्या है माथा टेका और क्या मांगा मालूम नहीं, और उसका बेटा और उसकी बेटी उस ट्रक के अंदर मौजूद थी, दोनों को बुलाई। बेटे ने मना किया कि मैं नहीं आऊँगा, मैं माथा नहीं टेकूँगा, मैं शिरक नहीं करूँगा, बल्कि उसको गालियाँ देकर वो माँ अपने बेटे को ट्रक से निकाल कर वहाँ लाकर उसको माथा टेकने पर मजबूर कर दी। ये किसका अमल हुआ? औरत करी या मर्द किया? मोहतरम दोस्तों, औरत के अंदर दीनदारी ना होने की वजह से आज हमारे मस्तूरात बहुत क्या है शिरक में मुब्तला हो रहे हैं। शिरक नहीं बल्कि कुफ्र में मुब्तला हो रहे हैं, कुफ्र में मुब्तला हो रहे हैं। इसकी कौन जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार? तुम सब जिम्मेदार हैं। अपनी अपनी मस्तूरात के तहत में आपको जिम्मेदारी है, आप अपनी मस्तूरात को बदलाना यानी शिरक से बचाना और उनको क्या है सीधे रास्ते पर लाना आपकी जिम्मेदारी बनती है, वरना अल्लाह के पास सबसे पहले आपकी पकड़ होगी। अपनी मस्तूरात को शिरक से ना बचाने पर, अपनी मस्तूरात को कुफ्र से ना बचाने पर। और ये चीज़ आपको क्या है ख़ास करके बताता हूँ, ये इस महीने के अंदर जो खुराफात 11वीं महीने के नाम से जो अंजाम देते हैं मुसलमानों, अल्लाह से डरो, अल्लाह के हुक्मों पर चलो। नमाज फ़र्ज़ है नमाज पढ़ो, रोज़ा फ़र्ज़ है रोज़ा रखो, ज़कात फ़र्ज़ है ज़कात दो, ना क्या ऐसे चीज़ों में क्या है यानी सूद का माल लगाकर 11वीं का महीने में क्या है जो काम अंजाम देते हैं, उन चीज़ों को क्या है परहेज़ करो, उन चीज़ों से बचो।
आपको भी बचाओ, अपनी मस्तूरात को ख़ास करके बचाओ। बार बार मस्तूरात का लफ्ज़ निकाल रहा हूँ, इससे आपको ख़ुद समझ लेना चाहिए बिदात जो यानी दूर होती है, शिरक जो दूर होता है, कुफ्र जो दूर होता है, मेरे से नहीं बल्कि मेरे मस्तूरात से दूर होता है। इसको जान ले, इसको जहन में रख के अपनी मस्तूरात को तब्दील करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको और हमारे मस्तूरात के अंदर भी शिरक व बिदअत को ख़त्म करके ईमान और तौहीद के रास्ते पर 100% ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।